में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई को शुरू करने हेतु पूरी तैयारी कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ससमय नियोजन की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है छठे चरण में, अगर ये बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी 44% सीटें ऐसी बच जाएंगी जिसमें कि अगर एसटीटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है तो उन्हें नियोजन में मौका मिलेगा। अब देखिए, इसमें कक्षा 9 के संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग गिरिवर दयाल का। और देखिए क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें लिखा है, पंचायत स्तर पर चिन्हित मध्य विद्यालयों में कक्षा 9 के नामांकन हेतु विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में, यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि पंचायतों में पूरी व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है और जल्द से जल्द 9वीं की पढ़ाई जो है वो शुरू होने जा रही है। तो देखिए 9वीं की देखिए लिखा है, आपको अवगत होंगे कि सत्र के सभी पंचायतों में कक्षा 9 के संचालन की तैयारी अंतिम दौर में है। इस क्रम में अंकित करना है कि चिन्हित मध्य विद्यालयों में जहां कक्षा 9 का संचालन प्रारंभ होना है के कक्षा देखिए लिखा है 8 में छात्र छात्राओं का नामांकन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चिन्हित मध्य विद्यालयों में कक्षा 9 में यदि उसी मध्य विद्यालय में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का नामांकन होता है तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए इसमें साफ तौर पे इस लेटर से एक बात तो क्लियर हो गई है, जो कि 20 तारीख को जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, कि 9वीं की पढ़ाई के लिए सरकार ने पूर्ण रूप से विद्यालयों में तैयारी कर दी है। जैसा कि हमने पहले भी आपको खबर दिखाया था कि एलईडी स्क्रीन जो है वो लगाई जा रही है और एलईडी स्क्रीन के जरिए जो है वो विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है और पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई के लिए पूर्ण जो तैयारी है वो कर दी गई है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए लिखा है, इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को नामांकन होता है तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व की भांति चिन्हित विद्यालय में मध्य विद्यालयों में आने वाले छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यानी कि ये देखिए उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका कि अब नामांकन होगा 9वीं। तो ये लेटर मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इस लेटर का औचित्य क्या है? इस लेटर का औचित्य यह है कि सरकार जैसा कि पहले से लगी थी कि 9वीं की पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाए, तो वो पूर्ण हो चुकी है। अब इन विद्यालयों में कौन से शिक्षक अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं तो वो होंगे आपके रिटायर्ड शिक्षक। और उसके बाद जैसे ही छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी होती है तो एसटीटी पास को उसमें जो है मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी जो सीटें जो अतिरिक्त बच जाती हैं तो क्या इन सीटों पर, यानी कि कह सकते हैं कि 9वीं की पढ़ाई के लिए छठे चरण में जितने भी शिक्षकों की आवश्यकता हमें होगी वो कम पड़ेंगे, यानी कि उसके बावजूद भी जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि भाई आगे ही मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ अपडेट इसमें है। देखिए लिखा है कि विधानसभा चुनाव नहीं टलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोरोना की वजह से चुनाव टालने की अटकलों को किया खारिज। यानी कि कहा गया है भाई, चाहे आप देख सकते हैं इस प्रकार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को है कई बार संशोधित शेड्यूल जारी किया गया, बहाली की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आपने देखा होगा विद्यालय में परीक्षाएं कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पा रही हैं। लेकिन उसी बीच देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाई विधानसभा चुनाव नहीं टलेगा, यानी कि सारी प्रॉब्लम टल सकती है आपकी, लेकिन विधानसभा चुनाव है नहीं टलेगा। और कह सकते हैं कि भाई ससमय जो है वो विधानसभा चुनाव होगा। तो इस खबर को क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्या देखिए अगर चुनाव की प्रक्रिया ससमय होती है तो कहीं ना कहीं बहाली में और समय लगेगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी। और अभी आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी प्रक्रियाएं रोक दी गई हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षक की हो चाहे मध्य शिक्षकों की है। बहाली की प्रक्रिया का संशोधित शेड्यूल जारी किया जा रहा है। तो इसमें एक बात तो क्लियर होती है कि अगर विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो जाता है सही समय पे होगा और जो है नहीं टलेगा ये। ठीक है, और देखिए एक खबर मैं आपको और यहाँ पे दिखा दूं। देखिए लिखा है यहाँ पे कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना बिहार। ये खबर इस टाइम पे क्यों दिखाई जा रही है, ऐसा क्या औचित्य है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का हर संभव प्रयास किया है। यह उनके दृढ़ निश्चय और भरपूर इच्छा शक्ति का ही प्रभाव है कि आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो चुका है। बिहार के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ, नीतीश कुमार हूँ मैं। देखिए साफ तौर पर लिखा है कि भाई कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे आगे जा रहा है। ये लिखा गया है इसमें कि चाहे कोई भी भर्तियां हो समय पूरी की जाती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस खबर में कितनी हकीकत है। और देखिए इसमें साफ तौर पे बात भी रखा गया है कि पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई जो है प्रारंभ करने की तैयारी कर दी गई है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं खबर, वैसे तो कल आई थी खबर, लेकिन आज को मैं दिखा रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे
कि बिहार के विद्यालयों में 9वीं की पढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सामने ये उभर के आ रही है कि शिक्षकों की भारी कमी है। और इस बार देखिए एलईडी और एलसीडी स्क्रीन यानी कि स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था भी की गई है विद्यालयों में। तो हमें देखना होगा कि भाई कितना ये कारगर सिद्ध होता है स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, और क्या रिटायर्ड शिक्षक जो है स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर एसटीडी अभ्यर्थियों का रिजल्ट समय जारी कर दिया जाता है तो अभी भी मौका मिल सकता है कि पंचायतों में जो है 9वीं की पढ़ाई में वो शिक्षक दिखें जिन्होंने कि एसटीडी की परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण की है। तो आप देख सकते हैं कि 9वीं की पढ़ाई की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है वो चल रही हैं। फिलहाल देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है गौरतलब हो कि 2948 ऐसी पंचायत चिन्हित की गई है। देख सकते हैं आप 2948 जो है ऐसी पंचायत चिन्हित की गई है जहां अब तक उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि +2 स्कूल नहीं है। यहाँ एक मध्य विद्यालय को 9वीं की पढ़ाई के लिए चुना जा चुका है। 630 ऐसे स्कूल हैं जो कि मध्य विद्यालय से +2 में उत्क्रमित हुए हैं। तो देख सकते हैं कि 2948 और 630 विद्यालयों को जोड़ के पंचायतों में माध्यमिक में +2, और देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जिले में कितने स्कूल होंगे। और देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्कूलों को भी दिखाया गया है, चाहे आपका चंपारण हो, चाहे आपका नालंदा हो। 3578 स्कूल के हेडमास्टरों को माध्यमिक कक्षा के संचालन के लिए उनका उन्मुखीकरण भी किया गया है। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। हमारी उम्मीद है कि भाई जल्द से जल्द सरकार जो है एसटीडी रिजल्ट पे विचार करे और कुछ सकारात्मक सामने लाए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।